भाई श्री रविशंकर साहू जी, सदस्य राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश। और इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूरी संरचना करने वाले श्री संपूर्णानंद गुप्ता जी, हमारे देवरिया के तमाम देवतुल्य अभिभावक जितेंद्र गुप्ता जी, श्री मोहन गुप्ता जी, धर्मवीर गुप्ता जी और तमाम सभी हमारे बड़े भाइयों, हमारे अनुज और हमारे साथियों को मैं मनोज मुसाफिर आप सभी का प्रणाम करता हूँ, चरण वंदन करता हूँ। दोस्तों, हम लखनऊ से आए हैं। नेशनल आवाज के नाम से एक चैनल है, उस चैनल पे अपनी बात रखते हैं। हमारी कशिश दरअसल मैं व्यक्तिगत रूप से मुझे ये होली रंगारंग मुझे पसंद नहीं आता। मेरी व्यक्तिगत ये दिक्कत है, मैं क्या करूं। इसी वजह से मेरे परिवार के लोग भी परेशान होते हैं कि मनोज, तुम नीट की कोचिंग चलाते हो, केमिस्ट्री पढ़ाते हो और तुम बार-बार अपने समाज को जगाने की क्यों बात करते हो। तमाम लोगों का तुम्हारे पास फोन आता है कि ये सब बंद कर दो, नहीं तो एक दिन तुम्हारे खिलाफ एफआईआर लिख के जेल के सलाखों के पीछे खींच देंगे। हमारे परिवार के लोग भी हमें रुकते हैं कि क्या तुम ये समाज करते हो, किस समाज को जगाना चाहते हो। मैं बार-बार कहता हूं, मेरी कोशिश है कि आज आजादी के 70 साल हो गए, 78 ईयर्स हो गए, हम अभी तक भंडारा करते आए हैं, हम मंदिर भी बनाते आए हैं, हम होली मिलन समारोह रंगारंग कार्यक्रम भी करते आए हैं, लेकिन सिर्फ एक बात हमें खलती है कि इस देवरिया की देवभूमि से कोई हमारा अपना व्यक्ति, हमारा बड़ा भाई विधानसभा या लोकसभा के अंदर नहीं पहुंचा। यही कसम, यही पीड़ा मनोज मुसाफिर को सोने नहीं देती। मैं इसको पाता हूं, मैं नहीं रह पाता हूं। मैं इस मनोरंजन में भी अपने आप को भागा और अपना खुद मानता था, क्योंकि मैं इस मनोरंजन कार्यक्रम में अपने आप को शामिल नहीं कर पा रहा था। मेरे अंदर बहुत से भावी नहीं आ पा रहा था, मैं नहीं झूम पा रहा था। बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छा गायन कर रहे थे, लेकिन मेरे अंदर तो एक ऐसी पीड़ा है, पता नहीं किसने और कहां से आ गई। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में पढ़ लिया, क्या मनोहर कांशीराम जी का जयंती था 15 मार्च को, थोड़ा उनके बारे में पढ़ लिया, थोड़ा लोहिया के बारे में पढ़ लिया, थोड़ा महात्मा गांधी के बारे में पढ़ लिया। और मैं सोचने लगा कि मनोज, तुम गाजीपुर से लखनऊ चले गए, मामूली सा कोचिंग चलाते हो, केमिस्ट्री का टीचर हो, और सोचो महात्मा गांधी को तुम्हारे समाज में जन्म लिए, और उस महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका की बैरिस्टर की पूरी नौकरी को, बैरिस्टर की डिग्री को लात मार के इस समाज को जगाने के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया, और तो कोट पैंट पहनता था और धोती पहना गया। तो बताओ, तुम अपने समाज को जगा पाओगे कि नहीं जगा पाओगे। मेरा दिल सोचता है, पूछता है, पुचकारता है कि बताओ, जब देवरिया में तमाम घटनाएं हो जाती हैं, तुम्हारे लोग की 2-2 हत्याएं हो जाती हैं, और तुम्हारे लोग जब उसमें बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, पूरा समाज एक साथ होता है, और समाज का नेतृत्व जब संपूर्णानंद करते हैं, और करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जब तक जाते हैं, और लगातार पोस्टमार्टम से लेकर उसकी हत्या से लेकर और क्रियाक्रम श्रद्धांजलि सारे कार्यक्रम में आप लोगों के सहयोग से वो अगुआ बनते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक बाबा जी का बुलडोजर नहीं चला हत्या आरोपियों पे, तो यही पीड़ा मनोज मुसाफिर को सोने नहीं देती और आवाज लगाती है। ऐ मनोज मुसाफिर, बता तेरी औकात क्या है, तू जिसके लिए जगाता है। तेरे लोग जब आंदोलित होते हैं, उसके साथ अपने स्वयं से चंदा लेते हैं, लेकिन सरकार के काम पे जुग नहीं रहता। जिस सरकार में तुम्हारे लोग वोट देते हैं, बताओ 78 साल आजादी के हो गए, देवरिया और गोरखपुर से तुम्हारे लोग विधानसभा में कब पहुंचेंगे। क्या विधानसभा में हमारी एमपी बन गए? क्या संविधान की कोई ताकत हमें लोगों को रोकती है? तो मेरी एक ही दिली ख्वाहिश है, बताओ मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे सभी वर्ग के साथियों में सभी वर्ग का सम्मान करता हूं, और सभी वर्ग के सम्मान में भी अपना सम्मान खोजता हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि बताओ, आने वाले समय में मोहन गुप्ता, धर्मवीर गुप्ता, संपूर्णानंद विधानसभा के अंदर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? बोलो, संपूर्णानंद को पहुंचाओगे कि नहीं पहुंचाओगे? बोलो, पहुंचाओगे कि नहीं पहुंचाओगे? अगर पहुंचा दोगे तो मनोज मुसाफिर फिर दोबारा आएगा, लेकिन मनोज मुसाफिर का दिल ये गाना बजाना में कुछ मन लगता नहीं है। मेरा 8 साल का बेटा मुझसे पूछता है, पापा आप दिन भर किस
मुझे पैसा, मुझे लोग, मुझे गाना, पता नहीं क्या होगा, कुछ अच्छा ही नहीं था। लगता है कि इस गाँव का ना भूत प्रेत हो जाना, तो लगता है कि मेरे ऊपर भूत प्रेत हो गया है। और वो भूत प्रेत तभी सफल होगा जब हमारी आबादी के अनुसार हमें आरक्षण मिलेगा, उस आबादी के अनुसार हमें विधानसभा लोकसभा में भागीदारी मिलेगी। अभी कल ही मैं पढ़ रहा था कि जब कर्पूरी ठाकुर जी पहुंचे बिहार में, मुख्यमंत्री बने, तो लोगों ने पूछा, कर्पूरी ठाकुर आप नाई समाज से आते हैं, बताओ क्या करोगे? तुम्हारे जैसे लोग, तुम्हारे अभी पिछड़ी जातियां की भागीदारी क्या दोगे? तो कर्पूरी ठाकुर ने मुंगेरी लाल कमीशन का 1971 में गठन कर दिया, और 1971 में जब गठन कर दिया तो 1977 में मुंगेरी लाल कमीशन को जब लागू किया, लागू करने के बाद हम जैसे लोगों को भी विधानसभा में सरकारी नौकरियों में भागीदारी मिलने लगी। तो उसी बात पे मनोज मुसाफिर आपसे सवाल पूछता है, और डिसाइड आपको करना है कि अगर आप राजनीति के प्रति सचेत हैं कि नहीं। अगर आप समझते हैं कि राजनीति फिजूल का काम है, मनोज मुसाफिर बेकार की बातें करता है, उसको राजनीति की बातें नहीं करना है, तो मैं समझता हूं कि आप अपने जगह पर सही हैं, लेकिन आपने उस गरीब की पीड़ा को महसूस नहीं किया है। आपके पास उस गरीब का फोन नहीं आता है। रमाशंकर से पूछिए, संपूर्ण से पूछिए, तनवीर से पूछिए, मोहन से पूछिए, मुझसे पूछिए, समाज के अंदर कितनी ज्यादा गरीबी है, समाज के लोग कितने प्रताड़ित हैं। किसी की भूमि कब्जा हो रही है, किसी को मारा पीटा जा रहा है, किसी को हत्या हो रही है, तो बोलो उस हत्याओं का आवाज उठाने के लिए संपूर्ण चाहिए कि नहीं चाहिए? बताओ मुझे संविधान कार्यक्रम को छोड़ो और मुझे बताओ 2027 का आगाज करोगे कि नहीं करोगे? विधानसभा में संपूर्ण को भेजोगे कि नहीं भेजोगे? तुम्हारी आवाज कौन उठाएगा? कौन उठाएगा? आज जो तुम वैश्य बन के घूमते थे, मुझे बताओ, सवाल दो, खुखुंदू की घटना पर किसने आंदोलन किया? खुखुंदू की घटना पर कौन डीएमएसपी से मिला? और बताओ कौन मुख्यमंत्री से मिला? जो मुख्यमंत्री से मिला संपूर्णानंद, मुख्यमंत्री से मिला रमाशंकर, तो बताओ उनके आह्वान पे देवरिया में कम से कम 2 विधायक दोगे कि नहीं दोगे? बोलो दोगे कि नहीं दोगे? बोलो दोगे कि नहीं दोगे? देवरिया के और रामपुर कारखाने में जो हमारे कमी है, उस कमी को जबड़े से लेकर खींचना पड़ेगा। अगर नहीं खींच पाओगे तो ऐसे ही होली के नाचते गाने रहना, तुम्हारे दुख पे कोई रोने नहीं आएगा, तुमको छोड़ दिया जाएगा। उस दुख के झमेले में पड़े रहो और फिर उसी दुकान पे जाओ और दुकान पे अपने आने वाली पीढ़ियों को, अपने वर्षों को ऐसे ही छोड़ देना। आज शिक्षा का स्तर कुछ कहते हो कि हम अकेले रहे अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे, आपको मालूम नहीं होगा तुम्हारे गिरबान में से शिक्षा और नौकरी को खींचकर ईडब्ल्यूएस का